हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 8 पॉलिटी का यह दूसरा अध्याय है, धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो चलिए शुरू करते हैं। इनके बारे में हम पढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्षता क्या है, उसकी हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा समाज, हमारा जो देश है उसको कैसे देखता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। वहां पर ईसाई जो है बहुत ताकतवर है। मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता है। क्यों? क्योंकि आप हिंदू या मुसलमान हैं और वहाँ कौन बसा हुआ है? तो ईसाई। आपको कैसा महसूस होगा? ये आप बता सकते हैं? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ? तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमान की तादाद ज़्यादा है, वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप यह राय बना सकते हैं कि आपको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। जो धर्म से आप आधारित हैं, मैं हिंदू हूँ तो मुस्लिम है, तो यहाँ पर सिख है, ईसाई है तो ईसाई की जनसंख्या ज़्यादा है तो हिंदी मुस्लिम नहीं आ रहा रहेगा। ये जो है ऐसा शुरुआत में एक इससे भेदभाव, अगर आप अधिकार लेना चाहते हैं, आप उसकी जो भेदभाव की जो भावना है उसको नहीं मानना चाहते हैं और उसको एक जो है कानून प्रक्रिया से, एक नियम से उसको जो है आप अपना आवाज़ उठाते हैं, तो ये जो है, ये जो धर्म है, ये जो भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये सब जो आप कहते हैं, तो ये क्या है? इससे आप देखते हैं कि यह मान्यता जो है एक सोच पर आधारित है। यह सोच इस मान्यता पर भी आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए और हम सोचेंगे कि जो धर्म से आधारित जो भी वर्चस्व है उसको खत्म करें, उसको समाप्त करें। यही जो है धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है और यह धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र भी है। इस अध्याय में हम यही चर्चा करेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ है और हम भारत में रह रहे हैं तो धर्मनिरपेक्षता के क्या जो है मायने हैं और क्या समझ है, क्या उसका अर्थ है। देखिए, धर्मनिरपेक्षता की समझ है। इस अध्याय में जो है इस अध्याय की भूमिका को हम पढ़ेंगे, जानेंगे कैसी भारत के प्रति है। तो इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह से के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर मार दिया गया था। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ना ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। कहाँ? तो सऊदी अरब में। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब जो है दूसरे धर्मों के स्थान पर किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देता है। जो एक धर्म से ज़्यादा दूसरा जो धर्म है वो ज़्यादा जो है अधिकृत है, उसका मान्यता ज़्यादा है। जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। ना वो जो है
धर्म के नाम पर भेदभाव करना चाह रहा है, ना किसी की धर्म है, हिंदू है तो मुसलमान का जो है दबदबा झेलना चाह रहा है, ये बात जो है यहाँ पर है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? तो नहीं, ऐसा कानून में नहीं है। देखिए धर्मनिरपेक्षता आखिरकार है क्या? तो पिछले अध्याय में आपने पढ़ा भी है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता में हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। ये पहले हमने पढ़ा भी है। सबके लिए समान धर्म होगा, धार्मिक स्वतंत्रता होगी के आधार पर जो है यहाँ पर इस विचार में ध्यान रखते हुए भारतीय राज्य में धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई गई है। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धर्म और राज्य की जो शक्ति है एक दूसरे से अलग रहेंगे। इसमें रणनीति जो है भारतीय राज्य में अपनाया गया है, ऐसा एक दूसरे से क्या है, अलग है। राज्य अलग है, धर्म अलग है, दोनों एक दूसरे का सहपाठी नहीं होंगे। इसमें जो है धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। धर्म को राज्य से अलग करके रखेंगे ताकि हम जो है राज्य का अच्छा से अच्छा, अच्छी से अच्छी तरह से विकास कर सकें। अगर धर्म से राज्य को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? एक दूसरे पर जो है हर वक़्त जो कट्टरता की भावना जो है आती रहेगी। तो ये जो है अगर राज्य और धर्म है इसको ही रखने की जो अवधारणा है इसी को हम धर्मनिरपेक्षता कहते हैं, कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मज़ार है, मंदिर है, मस्जिद है इत्यादि है। इस अध्याय में 3 चित्र यहाँ पर दिए गए उम्र के विद्यार्थियों में बताए गए हैं। धार्मिक सहिष्णुता के चित्र में दिखाया गया है कि के लिए कहा गया है कि एक देखिए पंजाबी है, तो एक हिंदू है, एक मुसलमान है, ये तीनों मिलकर फुटबॉल खेल रहे हैं। अब आ गया धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? इसको हम क्यों ये देख सकते हैं अंशिता जैन सृजन स्कूल दिल्ली का ये चित्र है। पंजाबी भी है, सिख भी है, पंडित भी है, सभी हैं, मुस्लिम भी हैं, सभी इस भारत के नक्शे में आपको दिखाई दे रहे हैं। अ, देखिए इसको अलग रखना क्यों महत्वपूर्ण है? जैसे कि पीछे चर्चा की गई है कि धर्मनिरपेक्षता सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। धर्म को राजसत्ता से अलग करना। धर्म को आप जो है राजसत्ता से अलग रखिए। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ-साथ रहते हैं। ज़ाहिर है कि हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अगर अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं, तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ क्या होगा? भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। वह जो है उसी धर्म के लोगों को आगे बढ़ाएगा, उसके जो है अगर दूसरा कोई धर्म है उसको परेशान करेगा, अपनी सत्ता और आर्थिक जो संसाधन है वो उसका दुरुपयोग भी कर सकता है, ये हो सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता से के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। उनके साथ ज़ोर जो है ज़बरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे जो तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है, जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। जो लोकतांत्रिक समाज में रह रहा है वो किसी धर्म को जो है राज्य के प्रति नहीं मानेगा, राज्य आगे है, धर्म पीछे है। यहाँ पर जो है आप नागरिक को प्रदान करेंगे क्या? धर्म को समाज से अलग करके राज्य से अलग करके लोकतांत्रिक समाज में जो किसी भी धर्म को मानने वाले अपने व्यक्ति को जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान करता है। कोई भी जो है धर्म आप अपना मान सकते हैं। इसमें जो है एक-दूसरे को थोपा नहीं जाता है कि आप ये धर्म मानिए, ये धर्म मानिए, ये ज़्यादा है, ये कम है, ये सब नहीं किया जाता है, ठीक? लोकतांत्रिक समाज में। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता
और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग-अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पर समझाया भी गया है कि निरंकुश शासन ना हो, इसके कारण जो है इसका हनन ना हो, इसके लिए अहम है कि आप लोकतांत्रिक समाज में धर्म और राज्य को अलग करके रखें, और ये महत्वपूर्ण माना जाता है इसके लिए भी। देखिए आगे है, लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। धर्म जो है वो चुनेगा कौन? तो जो लोग हैं वो अपना धर्म चुनेंगे। हम उनके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। राज्य उसके धर्म में हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप ये धर्म चुनिए, आप ये धर्म, इससे उसका कोई मायने नहीं रखता है, उससे वो अलग रहता है। इसका जो है अर्थ यह है कि देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। आइए इस बात को और अच्छी तरह से समझने के लिए छुआ-छूत की प्रथा पर विचार करते हैं। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी ना लगती हो। इसका मतलब है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआ-छूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएँगे? अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक राज्य के सदस्य हैं, तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई और व्याख्या करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर धर्म से रिलेटेड जो है अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, उसकी चर्चा आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। मंदिर है, मुस्लिम का है और चर्च है, तो यहाँ पर हम साथ-साथ हैं, सब बच्चे एक-दूसरे को कह रहे हैं, कोई गला लग रहा है। अब देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता आखिरकार क्या है? तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा, द राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। हमारे संविधान में के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्य को साकार करते हैं। निम्नलिखित बातों का ख़्याल रख सकता है कि यहाँ पर याद रखना है आपको, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष रहेगा। भारतीय राज्य कैसा रहेगा? धर्मनिरपेक्ष रहेगा। और हमारे संविधान के अनुसार जो केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख़्याल रख सकता है कि पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। दूसरा, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएँ। और तीसरा, राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही किसी की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। ये धर्मनिरपेक्षता में आपको बताया गया है। संविधान में कहा गया है। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह के काम करता है। पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। दूसरा, आप समझेंगे यहाँ पर भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। अब आगे है, देखिए यहाँ पर स्कूल है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। सीमापुर सरकारी स्कूल में विद्यार्थी एक धार्मिक त्योहार मनाना चाहते हैं। देखिए सर, अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, हमने कभी स्कूल में यह त्योहार नहीं मनाया, क्या इस साल बनाएं? टीचर क्या बोलता है? तो टीचर की बातों को हम देखेंगे तो नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। किसी निजी स्कूल जो चाहे करे। सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव नहीं आयोजित करता है, नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसीलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। आगे है, देखिए विद्यार्थी बात कर रहे हैं कि मैंने इस दृष्टि से कभी सोचा नहीं था। मुझे लगता है कि स्कूल के बाहर हम कभी भी यह त्योहार मना सकते हैं। ये बोलती है, हाँ, खैर कोई बात नहीं। हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्योहार को आयोजन कर ही रहे हैं।
उपयुक्त में यहाँ पर चित्रकथा में पट में जो है स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूल पर लागू नहीं है। सरकारी स्कूल में ये नियम लागू है। आगे है धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। देखिए, सरकारी स्कूलों और यहाँ पर लिखा गया है कि ऐसा क्यों होता है। सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। हम जो है इस बात को हम ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़िए गए। आप जो है इस बारे में 2 वाक्य लिखने के लिए कहता है और सरकारी स्कूल में धर्म बढ़ावा क्यों नहीं दिया जाता है? क्योंकि आपने ऊपर पढ़ा कि क्यों? क्योंकि सभी धर्म के यहाँ पर लोग आते हैं, किसी एक को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ-साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। यहाँ पर देखिए क्या बोलता है ये अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना? दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, यह कानून है। फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना? जुर्माना भरने का बहुत बड़ा शौक है। देखिए बहुत बड़ा बड़ा शौक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है पंजाबी हैं। फ़िक्र मत करो मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। ये क्या बोलता है तो अरे परमजीत तुम पर जुर्माना क्यों नहीं लगेगा? ये क्या बोलता है? देखो पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी असूल है। इसीलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। देखिए चित्रकथा में सिख युवक परमजीत को हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। आगे है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। क्या है ये? तो जो है इसी अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। इस बात का जो है उपयुक्त उदाहरण है कि एक तरह का तरह जो है एक उदाहरण है किस तरह की ही धर्म के लोग जो ऊँची जाति के हिंदू हैं, अपने ही धर्म के सदस्य जो छोटे होते हैं, कुछ निचली जातियों को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग-थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान में छुआछूत पर पाबंदी लगाई गई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग-थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करना है क्योंकि वे भी इसी देश के नागरिक हैं। इसी तरह माँ-बाप की संपत्ति के बराबर हिस्से का अधिकार सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ता है। यहाँ पर देखिए सरकार भी हस्तक्षेप कर देता है कुछ जो कारण होता है जैसे छुआछूत हो गया, जैसे निजी कुछ कारण होता है, सभी को एक अधिकार संपत्ति में चाहिए, माँ-बाप के अधिकार सभी का जो है हक है अपने पुत्रों का, पुत्रियों का, तो यहाँ जो है हस्तक्षेप सरकार कानून जो है करता है। देखिए राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। अब देखिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। अब जो है दूसरी जगह में जो लोकतांत्रिक देशों में धर्मनिरपेक्ष है वो किस तरह से अलग है भारत के तहत।
देखिए, हम ऊपर पढ़ेंगे कि ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते-जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक जो संस्थानों का पक्ष लेते हैं हो या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हो। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती। ना ही विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फ़र्क है। ऐसा इसलिए कि अमेरिका धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। राज्य को जो है हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। कि इस तरह हम इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पर पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारी स्कूलों के एक ज़्यादातर बच्चे जो हैं सुबह सबसे पहले वफ़ादारी की शपथ जो लेते हुए और इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले ही वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है, तो उसे इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में देख सकते हैं कि बच्चे जो है वफादारी की शपथ लेते हुए। आप इसके बारे में देखिए पहले भी पढ़ चुके हैं, आप पढ़ चुके हैं कि भारत जो है किस तरह भारतीय संविधान ने छुआ-छूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके ज़रिए इस बारे में फैसला किया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आगे भारतीय संविधान जो है भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की ज़रूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। जब कोई भी उसके खिलाफ अगर हमको उठाना है तो यही कानून है, हम उसके जो है काम कर सकते हैं उसके खिलाफ। देखिए क्या आप भारत में किसी भी भाग से जो है हाल की कोई ऐसी घटना बता सकते हैं जहाँ संविधान के धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया गया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया गया हो या मारा गया हो? तो ये आप हाल ही की घटनाओं में देख सकते हैं कि धर्म के नाम पर हिंदू और मुस्लिम के नाम पर किसी का गला काट दिया गया था। तो ये जो है और बुर्का के नाम पर जो है ज़्यादा धर्म को आगे बढ़ाया जा रहा था। कर्नाटक में आप कहानी सुन चुके हैं। देखिए आगे है यहाँ पर कुछ कहानी दिया गया है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का देखिए यहाँ पर बुर्का वाला कहानी है, यही जो है कर्नाटक में भी हुआ था। यहूदी टोपी या बड़े-बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। स्कूल का ये नियम था। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया।
वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांधकर जाती है, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूलों से निकाल दिया गया है। तो इस प्रकार ये अध्याय जो है आपका समाप्त होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्ष में जो है हस्तक्षेप की नीति जो है सरकार, राज्य सरकार लेती है। कुछ जो है नियम बना देती है यहाँ पर जो है उसके फ़ायदे के लिए भी काम सरकार करती है धर्मनिरपेक्षता में। यहाँ पर आगे हम पढ़ेंगे शब्द संकलन क्या है? तो ज़ोर ज़बरदस्ती है। इसका शब्द जो है मतलब है किसी भी को कोई चीज़ करने के लिए मजबूर करना। इस अध्याय के संदर्भ में यह शब्द राज्य जैसी किसी कानूनी सत्ता द्वारा ताकत के इस्तेमाल से है। दूसरा है व्याख्या या व्याख्या की स्वतंत्रता। सभी व्यक्तियों को अपने हिसाब से चीज़ों को समझने की छूट होती है। इस अध्याय में व्याख्या की स्वतंत्रता का मतलब है हर एक व्यक्ति अपने धर्म की समझ और अर्थ खुद तय कर सकता है। तीसरा है हस्तक्षेप। प्रस्तुत अध्याय में इसका मतलब है संविधान के सिद्धांतों के अनुरूप किसी मामले को प्रभावित करने के लिए राज्य की ओर से होने वाला प्रयास। तो यह चैप्टर आपने पढ़ा। यहाँ पर जो है धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में हमने देखा कि हमारे यहाँ और अमेरिका में या कहीं और जो है कैसे धर्मनिरपेक्ष ताकि उदाहरण मिलते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा चैप्टर आप बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।